जो हमारे परमात्मा होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं, वो हमारे कर्मों की गति को भली भांति जानते हैं। और जब हम इस सृष्टि पे जन्म लेते हैं तो परमात्मा ही आकर हमारे कर्मों का ज्ञान हमारी आत्मा को देते हैं, जो हमारे इस शरीर को चलाता है। जो छोटी सी ज्योति बिंदु होती है वो हमारी आत्मा होती है, और उसको हमारे हर कर्मों का ज्ञान रहता है। कभी कभी होता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, कुछ बुरा कर रहे होते हैं, तो हमारे अंतर मन से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ठहर जाओ, ये नहीं करना, ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। और जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है वही हमारे आत्मा की आवाज़ होती है, जो हमको हर एक एक कदम पे सही और गलत का मार्गदर्शन करवाता है, हमको दिखाता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। तो यही हमारे आत्मा की आवाज़ होती है, जो उस आत्मा को परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा है सही और गलत का, कर्मों का। बाकी ये जो शरीर होता है ना, इसको तो हर चीज़ का सिर्फ लालच होता है, कैसे बुरा करके हम क्या हासिल कर ले, कैसे बुरा करके हम अपना क्या बना ले, अपने बच्चों का क्या बना ले। पर हमारी आत्मा होती है जो हमको हमेशा धिक्कारती रहती है कि नहीं, ये गलत है, ऐसा मत करो, किसी का बुरा मत करो, हमेशा अच्छे रास्ते पे चलो। ये हमारे अंतर्मन की, हमारे आत्मा की आवाज़ होती है। जिस भी अच्छे रास्ते पे चलकर हमारे आत्मा को जो सुख शांति मिलती है ना, वो इसी वजह से मिलती है। परमात्मा का फल को देने में कोई सीधा संबंध नहीं है। फल तो विधि विधान के अनुसार स्वतः ही हमें मिल जाता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिल जाता है। और जो अगर हम अच्छे कर्म करके जो हम फल पाते हैं, उसी से हमारे आत्मा को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। कभी आप कुछ अच्छा करके देखिए, फिर देखिएगा आपको शरीर को नहीं, आपके आत्मा को, आपके मन को अच्छा लगेगा कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया। आप उस रात ना बहुत सुकून से सोएंगे, जिस रात आपने किसी का भला किया हो, किसी भूखे को खाना खिलाया हो। फिर देखिएगा आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये खुशी तो मतलब पैसे, कोई आपको ढेर सारा पैसा दे जाए या कुछ भी दे जाए ना, तो वो खुशी तो सिर्फ क्षण भर की होती है। पर अगर आपने किसी का भला कर दिया तो वो खुशी तो मतलब अपार खुशी होती है। उस सुख की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप कभी ये करके देखिएगा, फिर बताइएगा।